गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस पेपर और ये आपको जो है मॉडल सेट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी पढ़े नहीं है या पढ़े हैं तो भी आपको मॉडल करना ही पड़ेगा। और मैं आपको दोनों के दोनों सेट इस वीडियो में देने वाली हूँ। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, अगर वो भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइंस में, इसमें क्या बोला है कि निम्न में से सदिश नहीं है। और आपको समझना है सदिश किसको बोलते हैं। सदिश मतलब जिनमें दिशा होता है गाइस, तो दिशा होता है उसको सदिश बोलते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन किसको बोलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। मान के चलिए ये रास्ता कुछ इस प्रकार आया और यहाँ पर आ गया, तो आप यहाँ से यहाँ चल के आएंगे तो ये आपकी दूरी कहलाएगी। अगर आपको दिशा मालूम है तो आप डायरेक्ट इस दिशा में आएंगे। और हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये मान लिया आपका 10 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, तो आप न्यूनतम दूरी तय करेंगे। अगर आपको दिशा मालूम है तो विस्थापन में दिशा होता है और हमें बताना है जिसमें दिशा नहीं होता है। त्वरण में भी दिशा होता है, वेग में भी दिशा होता है, लेकिन दूरी में आपका कोई दिशा नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो हमने परिभाषा से जाना है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल और वेग में क्या डिफरेंट है। तो मैं बता दूँ चाल का फॉर्मूला जो बनेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है। और दूरी बटे समय को हम लोग लिखते हैं मीटर बाय सेकेंड। और अगर मैं बात करूँ वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन भी तो दूरी होता है एक तरह से, तो ये भी मीटर बाय सेकंड, वो भी मीटर बाय सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा चाल और वेग में जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर जो है आपका दूरी मापता है और ये गाड़ियों में यानी वाहनों में लगा हुआ रहता है। यहाँ पर दिया है 5 नंबर में 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा। तो जब भी आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसका नियम होता है कि 18/5 से इसको क्या किया जाता है, जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एज इट इज़ हम वही करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड में कितने आवर होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको गुना करेंगे किससे, का मतलब गुना दिया है, इसको किलोमीटर में चेंज करना, तो ये हो जाएगा 18/5 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो गाइज यहाँ पर हम करेंगे 20 गुना 18/5। ठीक है। और इससे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 18। अगर इसको हम गुना करेंगे तो 8 4 कितना होगा 32, और हाथ में रहा 3 4 एकम 4 4 3 2, तो यहाँ 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 यानी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया है, एक कार की चाल जो है 20 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर हमें चाल दिया है, यानी एक तरह से इसको बोलेंगे दूरी दिया है। ठीक है। चाल बराबर कितना दिया है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। और गैस हमें क्या करना है, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो इसका नियम हम जानते हैं। इसको कितना से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 से 18 जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका 36 हो जाता है, यानी 36 को फिर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 18 दूनी 36, और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर एक तो हमारा निकला 5 मीटर पर सेकंड और निकला हमारा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रारंभिक वेग यानी इसको बोलते हैं यू कितना है 5 मीटर पर सेकंड हुआ, और भी जो है हमारा कितना आया था 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर हमारा त्वरण निकालना है, त्वरण तो हमें निकालना है, और एस हमें दिया हुआ है कितना 15 मीटर। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, कि b = क्या जानते हैं U+2a, ऐसे ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से यहाँ पर बैठा देंगे 10 और u का मान 5 + 2 × a का मान नहीं दिया, s हमारा 15 है। तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो गया 10 और इधर हो जाएगा बराबर 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, और यहाँ पर इंटू में ए रहेगा, तो 5 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और ये डिवाइडेड बाय में चला जाएगा 3, मतलब ए का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ से 5 एकम 5 और 5 छक 30। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें त्वरण निकालना। नेक्स्ट हमारा बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, जिसको एन से सूचित करते हैं। यहाँ पर दिया है गाइस, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन जो है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर दिया 3 पिंड दिया है ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg और 10 kg दिया है। इनमें से किसका जड़त्व कम होता है, जिसका वजन कम होता है उसका जड़त्व कम होता है। तो किसका वजन, जैसे ए का दिया है 5 kg, ठीक है, और बी का दिया है 2 kg और सी का द्रव्यमान दिया है कितना, 10 kg। तो इसमें से कौन सबसे कम है, तो बी का द्रव्यमान कम है, मतलब इनका जड़त्व भी कम होगा। तो हमारा आंसर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या दिया है, एक kg द्रव्यमान 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा एक मतलब कि एक ये इस पर त्वरण क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 kg द्रव्यमान 1 न्यूटन के बराबर रहेगा, तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी पहले नियम से, न्यूटन की गति के पहले नियम से किसका मतलब क्या मिलता है, तो यहाँ पर दिया बल मापने का सूत्र या जड़त्व का परिभाषा या चाल मापने का सूत्र या त्वरण की परिभाषा। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र निकलता है, पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो गैस हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी यानी स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो हमारा स्मॉल जी का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होता है, तो मैं बता दूं यहाँ पर द्रव्यमान दिया है कितना, 60 kg दिया है और इसमें जी का मान दे दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मतलब मनुष्य का भार, यानी भार हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भार बराबर यानी कितना न्यूटन होगा, ठीक है। भार बराबर यहाँ पर कितना, 60 kg यानी कि द्रव्यमान m इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पर m का मान कितना है, 60 और g का मान हमें दिया है 10, तो यहाँ से 10 से गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 को 10 बार गुना करेंगे तो 600 न्यूटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 600 न्यूटन, यानी फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया है, 15 नंबर में यहाँ पर हमें दिया है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलने पर चीनी पानी में मिल जाता है, पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है, यानी आप चीनी और पानी को मिलाएंगे तो पानी ना तो बढ़ता है लेकिन चीनी पूरी तरह से घुल मिल जाता है। तो आखिर रीजन क्या है, वो क्या नियम दर्शाता है, क्या गुण दर्शाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, विचार, शीत, शीतल पेय, स्नेह। तो हमारा आंसर हो जाएगा शीतल पेय। क्यों, पदार्थ किसको बोलते हैं, जो जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। तो यहाँ पर विचार, जो आप सोचते हैं विचार करते हैं, क्या वो जगह घेरता है, क्या वो आपका वजन होता है, कुछ नहीं होता है। शीत यानी ठंडी हो या गर्मी हो, इस सब में कोई वजन जो है नहीं होता है। स्नेह यानी प्रेम करना, इसमें भी कोई वजन नहीं होता है। इसका मतलब शीतल यानी कोल्ड ड्रिंक, ये जगह भी घेरता है और कुछ ना कुछ इनका वजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे दिया है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, यानी अलग अलग पदार्थों के स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया, 19 नंबर में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 18 ग्राम जल का निर्माण होता है, तो यह किस नियम को दर्शाता है, जब इसमें ना तो पदार्थ का निर्माण ना तो विनाश किया जा सकता है, इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा 19 का। नेक्स्ट है 20 का, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, तो यह किस नियम को दर्शाता है। देखिए जल यानी जल जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, इसमें मतलब परमाणु की संख्या कितना है, 2 और 16 ऑक्सीजन यानी O और ये इनकी 16 होती है। अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे H2/O तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कितना 16 और इसको कट करेंगे 2 एकम 2 2 8 16 यानी 1:8 हमेशा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात नियम। क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, इसमें बोला परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से मापते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जो है इसको नैनोमीटर से मापते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई से नापते हैं, तो इसको हम लोग नापते हैं
nm से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी नैनोमीटर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है उसे, परमाणु, अणु, परमाणु द्रव्यमान या आयन। तो आंसर हो जाएगा हमारा अणु, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की परमाणुकता कितनी होती है। तो जल की परमाणुकता, पहले जल की सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो अगर इन दोनों को कुल मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यही परमाणुकता होता है। तो परमाणुकता और कोई चीज़ नहीं होता है जिसमें आपकी फार्मूला के जितने, सूत्र के जितने भी परमाणु संख्या है उसी का योग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी यौगिक का परमाणुकता 5 होती है, ठीक है। अमोनियम, कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड या जल का। तो जल का तो आपका 3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर भी 3 होंगे, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और अमोनिया का होता है NH3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इसका 5 हो जाएगा, और अमोनिया यानी H3 और नाइट्रोजन 1 है तो कुल मिला के 4 हो जाएगा। और हमें बोला है कि इसकी परमाणुकता जो है 5 होती है। तो 5 किसकी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो ये तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये से कैल्शियम क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है नाइट्रिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HNO3, ठीक है। और H यहाँ पर कितना है 1 है, और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी 1 है, और इसकी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3 है, और इसकी परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर मिलाएंगे 16 32 16 तिया 48 हो जाएगा, और यहाँ 14 एकम 14 और 1 15, यानी अगर हम इसमें 15 जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना होता है 13, और इधर 5 और 1 6, यानी 63 हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारी आणविक द्रव्यमान जो है वो 63 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोशिका की खोज किसने किया था। ये तो आप जानते होंगे क्लास 8 से, किसने किया था रॉबर्ट हुक ने, यानी फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिका का है, पैरामीशियम, कवक, आम या अंडाणु। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 नंबर। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, ओके, फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका की सबसे लंबी मतलब सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका भित्ति, जो पादप के सबसे बाहरी झिल्ली में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज या लिपिड से बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज का बना होता है, यानी सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली या इंडोसाइटोसिस या अवशोषण या अल्प प्रासरण। तो हमारा 32 का आंसर जो होगा वो हमारा फर्स्ट नंबर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम या गुणसूत्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका गुणसूत्र में होता है डी नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम या गोल्जी उपकरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा 34 का गोल्जी उपकरण बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं, अंग तंत्र, उत्तक या व्यष्टि। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 का
उत्तक, ठीक है, जो विशेष कार्य को करने के लिए जो विशेष जो समूह को बनाता है, ठीक है, उसको उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? विभज्य उत्तक या कोलमकाइमा, स्कोलेनकाइमा या विभज्य उत्तक? तो हमारा 36 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, विभज्य उत्तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों में पत्तियों द्वारा बने भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन बह जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि व मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना किसको कहते हैं? टेंडन को। ये आंसर हो जाएगा। नारियल के रेशे कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो नारियल के रेशे में स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 40 नंबर का, इसमें बोला अस्थि एक उत्तक है, किस तरह का? संयोजी, तंत्रिका, एथिलियम या पैसी? तो आंसर हो जाएगा संयोजी, यानी फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जैसे कि हमने जाना कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 40 क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराया जाएगा टर्म 1 की, तो 40 का 80 का 80 क्वेश्चन आपको करना है। 40 तो हमने कर लिया और एक 40 करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र का नाम क्या है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ओडोमीटर, जो दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल रेखीय गति का उदाहरण। सरल लोलक गति या सड़क पर कार की गति या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं यहाँ पर सरल लोलक की गति कुछ इस प्रकार की होती है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो यहाँ पर सूर्य तो इसके चारों ओर गति करेंगे तो ये सरल नहीं होगा। अगर रोड सीधा है तो यहाँ पर कार भी आपकी कैसे दौड़ेंगी? सीधी पर चलेंगे, है ना, तो ये सीधी रेखा पर चलेगा, तो सड़क पर कार की गति, ये हो जाएगा सरल रेखीय गति का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई चाल, यानी कि इकाई समय में अनिश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल, वेग, विस्थापन या त्वरण? तो हमारा आंसर हो जाएगा इकाई समय में निश्चित दूरी जो तय करता है उसको हम लोग कहते हैं वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, कैसा? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा शून्य होगा। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन है संवेग कैसे राशि है? सदिश, अदिश, सदिश व मदिश या इनमें से कोई नहीं? तो 5 नंबर आंसर हो जाएगा संवेग जो है ये किस कैसे राशि है? सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? पल, जड़त्व, द्रव्यमान या संवेग? तो आंसर हो जाएगा 6 नंबर का जड़त्व। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन या मीटर पर सेकंड होगा? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा संवेग का केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यह दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो ए का जड़त्व बी से अधिक है या बी का जड़त्व ए से अधिक है या दोनों का जड़त्व बराबर है या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं बी का जो द्रव्यमान है 34 और ए का 6 है, तो दोनों में से किसका जड़त्व ज़्यादा होगा? बी का। किससे? ए से। तो हमारा बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें बोला न्यूटन का कौन सा गति की मतलब कौन से गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? प्रथम गति का नियम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड पार्ट। ठीक है, यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर या न्यूटन मीटर केजी हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लवन या दबाव या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें बोला है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थानांक जी का मतलब कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर कैपिटल जी का ऐसा मात्रक गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर से बोला द्रव्यमान सभी जगह क्या होता है?
समान होता है, असमान होता है, परिवर्तनशील होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ ये सभी जगह समान होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना, 4 गुना घट जाएगी, या 4 गुना घटेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिगर पर दिख ही रहे होंगे, यहाँ पर किसका चित्र दिया है। ठीक है। दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था को दर्शाता है। यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, तो ये किस अवस्था को दर्शाता है, ठोस अवस्था। ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्या दिया, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कणों के किस गुण के कारण चलता है। पदार्थ के कणों के कण छोटे छोटे होते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। डी नंबर आंसर होगा। ठीक है। 17 में किसी पदार्थ के निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विचलन की गति तेजी से होती है। तो किस में होती है, जल में, ऑक्सीजन में, लोहा में, या तेल में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 17 नंबर का, विचलन की गति जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर 18 नंबर का। इसमें क्या बोला है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक, गलनांक, संलग्न की गुप्त ऊष्मा, या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो आंसर हो जाएगा 18 नंबर में संलग्न की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें बोला द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलता है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वाष्पीकरण, संलग्न, या विसरण। तो आंसर हो जाएगा इसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। जैसे कपूर आप कपड़े में रखते हैं ना, पानी में बदले बिना सीधा गैस में होता है, मतलब उसका ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसे यहाँ पर दिया है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 273 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें बोला है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम का व्याख्या करता है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, या दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, या परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया ना तो निर्मित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं, या डी वाला आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, परमाणु अविभाज्य होता है और ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है और ना ही उनका विनाश होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। यहाँ पर 16 U है, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि एक ऑक्सीजन पर, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु पर कार्बन जो है 12 परमाणु का द्रव्यमान यानी 1/12वें भाग से 16 गुना भारी होता है, यानी हमारा बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें क्या बोला है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उसके यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर 24 का आंसर जो होना चाहिए वो हमारा अणु हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुकता है, कौन किसमें 4 है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इस पर, क्यों, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो 4 किस में है, NH3 में, क्योंकि N का कितना है, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 4, इसी की परमाणुकता है चतुर परमाणुकता। आगे हमें यहाँ पर दिया है 36 ग्राम जल का मोल कितना होता है, 2 मोल, 1 मोल, 4 मोल या 3 मोल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नंबर का 2 मोल होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 मोल। और नेक्स्ट है इसमें 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होता है। तो 5 मोल नाइट्रोजन गैस का जो द्रव्यमान होता है वो 140 U के बराबर होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका की जो बिजली घर है वो
माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 4 नंबर, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, दोनों के दोनों। तो 29 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में, इसमें बोला है 30 नंबर इसमें बोला है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो मतलब जो आत्महत्या किसको बोलते हैं, जो चीज़ों को खुद क्या कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, निगल लेता है, तो उसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है अमीबा, बैक्टीरिया, कवक या मनुष्य। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 बैक्टीरिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर इसमें बोला है झिल्ली जीवित जलन की प्रक्रिया कहाँ होती है, अंतर्द्रव्य जालिका में, गोल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 32 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्द्रव्य जालिका में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 या कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 18 और 9 36 या 37। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 9, ठीक है, 9 होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है कैसे, जलाइम, फ्लोएम, प्रेगैन्मा या प्रेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 का हो जाएगा हमारा जलाइम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का रक्त एक उत्तक है, कैसे उत्तक है, संयोजी मतलब पेशीय, तंत्रिका, संयोजी या मांसपेशी। तो हमारा आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक है, ठीक है। अब आगे हम करने वाले हैं 37 नंबर का, ठीक है। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, 37 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अस्थि व मांसपेशी को जोड़ने वाले रचना क्या कहते हैं। तो ये हम सेट 1 में भी कर चुके हैं, इसको टेंडन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, इसको क्या कहते हैं, एरेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 38 का क्लोरेन्काइमा हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, विभज्य उत्तक, स्थायी, पैरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 39 का विभज्य उत्तक के कारण पौधा में लंबाई यानी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख घा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है, एपिडर्मल या तंत्रिका या संयोजी या पेशीय। तो हमारा आंसर हो जाएगा एपिडर्मल से बना है, ठीक है। तो हमने 40 का 40 क्वेश्चन जो है, 80 का 80 क्वेश्चन जो है हमने कर लिया। अगर आप इस सारे क्वेश्चंस को करते हो तो कंफर्म है कि आप 75 मार्क्स जो है आप आराम से क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना